हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में आप लोग को हम बता चुके हैं कि कैसे किसी राशि को हम प्रतिशत में बदलते हैं या प्रतिशत को कैसे हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। इससे रिलेटेड हम सारी जानकारी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप परसेंटेज में हम पहला वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, उसको आप लोग देखिएगा। परसेंटेज की सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाएगी। फिर कैसे फंडामेंटल प्रॉब्लम आते हैं परसेंटेज पे आधारित, जो लगभग सभी बच्चे उसमें लगभग सभी एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे उसमें गलतियां भी करते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे जो लिखा है बोर्ड पर, वो लिखा है फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ परसेंटेज। इसका मतलब होता है कि जो बेसिक प्रॉब्लम होते हैं, मूलभूत प्रश्न आते हैं, जो फंडामेंटल यानी जो परसेंटेज के मूलभूत प्रश्न यानी फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल प्रश्न बनते हैं वो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, अगर जो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आगे आपको समस्याएं कम आएंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि अगर जो ये लेक्चर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे जितने भी टाइप, जैसे आपका हो गया चुनाव पर आधारित, परीक्षा पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित, आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, उससे आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो वो सब प्रश्नों को। फिर मिश्रण पर आधारित, फिर मिसलेनियस या भिन्न भिन्न मिसलेनियस प्रॉब्लम जो परसेंटेज के देखते होंगे आप इस समय एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा फंडामेंटल जो प्रॉब्लम होता है परसेंटेज का, तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे किसी राशि को, अभी तक आपने क्या सीखा कि जैसे किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलना, जैसे हो 3/5 है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते थे आप लोग, 100 से मल्टीप्लाई और बाहर प्रतिशत का साइन लगा दिए, 5 से काट दिए, कितना हुआ 20, और 20 दिया हो गया 60, ये हो गया 60%। या जैसे लिखा हो 12%, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो यानी भिन्न में, तो 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12 अपान हो जाएगा। प्रतिशत को जब भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, 4 तियाँ 12 और 4 से काट दीजिए, वो ये हो गया 25, तो 3 कितना आ जाएगा 25। तो इस तरह के हम प्रॉब्लम कुछ कर चुके हैं और कुछ छोटे छोटे भी और प्रश्न आप लोग को कराए थे। तो इस तरह के प्रॉब्लम अब आप सीख चुके हैं, तो आपको अब करना क्या है कि कैसे हम एक राशि को किसी दूसरे राशि से तुलना जब करता है, या तो कमी से या तो वृद्धि से या डायरेक्ट तुलना करता है, तो उसको हम कैसे एक दूसरे से प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा, इस टाइप के कुछ हम प्रश्न आपको करा रहे हैं, उसको आसानी से आप समझिएगा, अच्छे से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे लिखा हो, मान लीजिए 2 5 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ, या इसको देखिए, या दूसरी भाषा में क्या लिखेगा, 5 का कितना प्रतिशत 2 के बराबर है। 5 का कितना प्रतिशत 2 के क्या है, बराबर है। इस टाइप के प्रश्न बनता है। तो इसमें क्या है कि 2 को जो हम प्रतिशत के रूप में, यानी 2 का जो परसेंटेज होता है वो 5 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। यानी 2 को हम 5 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी उस 5 का कितना प्रतिशत निकाला जाए कि 2 आ जाए, ये आपको ज्ञात करना होता है। तो देखिए, प्रतिशत किसका निकालना है, 5 का। यानी जो 2 कह रहा है कि हम 5 का कितना प्रतिशत है, मतलब 2 जो तुलना कर रहा है वो किससे कर रहा है, 5 से कर रहा है। कि 2 कह रहा है, देखिए 2 क्या है, 2 कह रहा है कि हम 5 का कितना प्रतिशत है, यानी 2 जो है 5 का कितना, यानी 5 का कितना प्रतिशत निकाला जाए कि 2 के बराबर हो जाए। यहाँ भी लिखा है कि 5 का कितना प्रतिशत 2 के बराबर। तो देखिए, आपको अगर जो कुछ नहीं आता, अभी सपोज करिए, ऐसा नहीं आता तो सबको है, लेकिन देखिएगा यहाँ क्या करना है। जैसे कह रहा है कि 5 का कितना प्रतिशत 2 के बराबर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 5 का x प्रतिशत किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये हो गया आपका, तो 5 का मतलब होता है गुणा, और x प्रतिशत बटे हो गया 100, ये हो गया आपका 2। 5 से काट देंगे, कितना आएगा 20, तो x बराबर कितना आ गया 40। ये आपका आ गया, x का मान कितना आ गया 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का 40% किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब देखिए क्या करेंगे, जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे कि
कि कौन सी राशि को नीचे रखना है, कौन सी राशि को ऊपर रखना है, यानी किस राशि को तुलना कर रहा है तो तुलनात्मक राशि कहाँ होगी। तो 2 जब 5 का कह रहा है कि 2 कह रहा है कि हम 5 का कितना परसेंट है, 2 अपने आप को ये कह रहा है कि 5 कितना प्रतिशत निकालोगे कि हम अपने 2 के बराबर हो जाएगा, यानी 5 का कितना परसेंट। तो 5 का जब प्रतिशत निकालना है तो उस वैल्यू को आप नीचे लिखिएगा, यानी उस मान को आप हर में रखिएगा और जितना निकालना है उसको आप ऊपर रखिए और गुणे क्या कर दिए 100। तो ये हो जाएगा 20। देखिएगा आपका निकल कर आ गया कितना 40%। आसान हुआ कुछ। तो कभी भी किसी राशि को दूसरे राशि को जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना होता है तो जिस राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो उसको नीचे रखते हैं। जैसे 2 को हम 5 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो 2 को कहाँ रख देंगे, 5 को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। और भी हम आपको प्रश्न करा रहे हैं कि जैसे इसमें देखिएगा, देखिए जैसे आ गया 0.01 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 0.01 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। फिर देखिए जो 0.01 है ये कह रहा है कि 0.01 का कितना प्रतिशत है, मतलब ये जो है इस मान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो इस मान को हम कहाँ रखेंगे 0.01 और किसको निकालना है 0.01। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं। ये हो गया आपका। देखिए अब ये दशमलव आ गया, तो दशमलव को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपको हम आगे दशमलव भी पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, तो 2 नंबर इसका 2 नंबर इसका कट जाएगा, तो ऊपर 1 नंबर बच जाएगा, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 और नीचे क्या हो जाएगा 0, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 1। देखिएगा यहाँ 2 नंबर दशमलव है, यहाँ 3 नंबर है, तो नीचे का 2 नंबर, ऊपर का 2 नंबर ख़त्म, ऊपर बस 1 नंबर बाद दशमलव लगेगा और इंटू क्या हो गया 100 और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। ये ख़त्म हो जाएगा, 1 का मतलब ख़त्म, और इसमें जब गुणा करेंगे तो 100 होगा, लेकिन 1 नंबर बाद दशमलव, इसका मतलब क्या आ गया 10%। यानी 0.01 का 10% का मान कितना होता है 0.01। यह इसका मतलब हुआ 0.01 का 10% का मान होता है 0.001। ये चीज़ हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि लोग गलतियां करते हैं, इसमें काफ़ी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है आपका क्वेश्चन, जैसे आ गया कि 2/3 भिन्न का 1/3, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। ऐसे भी, ये भी आपका एसएससी का प्रश्न है, पूछा हुआ है। तो अब ये एसएससी है क्या बैंक है, इस तरह के प्रश्न तो लगभग सभी एग्ज़ामों में आता है। और जब आपको तुलना करना आएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप जब आप पढ़ेंगे, लास्ट में जो 3-4 प्रश्न बनते हैं एक ही चैप्टर से, जो आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको कहते हैं समांकों का विश्लेषण, तो उसमें सबसे अधिक तुलना करना आता है। जैसे दे दिया किसी साल की प्रोडक्शन की ही बात हम कर लेते हैं, या किसी साल जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जैसे 2005 में है, मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ गेहूं का किसी गांव की या किसी शहर की, कुछ भी यार 10 कुंटल की बात करता है। और मान लीजिए 2006 का ले लिया गणना, 20 कुंटल की बात करता है। तो ये तुलना करेगा कि 2005 में 2006 की तुलना में कितना कम प्रतिशत था उत्पादन, और 2006 में 2005 की तुलना में कितना अधिक उत्पादन हुआ, यानी प्रतिशत में बताना है। तो ये सब चीज़ें आपको जब फंडामेंटल
प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होंगे या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप परसेंटेज पढ़े रहेंगे तो शायद वो समस्याएं आपको नहीं आएंगी। तो वहाँ पर यही सबसे ज़्यादा आपका परसेंटेज होता है, अनुपात होता है या एवरेज, सबसे ज़्यादा डाटा इंटरप्रिटेशन में यही सब चीज़ें यूज होती है। तो देखिएगा ये भी आपका तुलना ही कर रहा है कि 2/3 कह रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत है, मतलब 2/3 किससे तुलना कर रहा है, 1/3 से। क्लियर हो रहा है कि 2/3 जो भिन्न है कह रहा है 1/3 का, 1/3 का पर, इसका मतलब हुआ, ऐसे पढ़िएगा, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब हुआ कि 1/3 का कितना प्रतिशत निकालने की 2/3 के बराबर है। तो देखिएगा 2/3 लिखिए बटे 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 100, प्रतिशत में लिख दीजिए। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये बड़ी सी लाइन है ये भाग का साइन होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, इसका मतलब भागे 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू में बदल जाएगा। अब दाहिने साइड की वैल्यू होती है अंश का हर का अंश हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 2 × 100, यानी /1 करेंगे तो मतलब ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 200%, यानी जो 2/3 भिन्न है वो 1/3 भिन्न का 200% है, यानी 1/3 का 200% निकालेंगे तो 2/3 के बराबर होगा। देखिएगा तो 2/3 है अपान 1/3 है, तो देखिएगा 2/3 अपान भाग का साइन का मतलब हो गया, यहाँ भाग, ये जैसे बड़ी लाइन जो दिख रही है भाग का हुआ है, तो 2/3 भाग 1/3, तो इस भाग को जब हम गुणे में बदलेंगे तो ये अंश जाएगा ऊपर और हर जाएगा नीचे, यानी अंश का हर हो जाता है हर का अंश, तो 3 से 3 खत्म हो गया, 2/1, यानी ये पूरी वैल्यू जो है आपका वो 2/1 हो गया, और 2/1 का मतलब 2, तो गुणे 100 था तो 200% हो गया। कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको। देखिएगा इस तरह बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और भी देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कई बार पूछा हुआ है, जैसे आपसे पूछ लिया कि 4, देखिएगा अब 4% 5% का कितना प्रतिशत है, ये है। इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, कहते हैं अब जैसे लिखा है 4% का 5% का कितना प्रतिशत है, कई बार ये सेंटेंस परसेंटेज सबसे ज़्यादा यूज किया, लग रहा कि जैसे प्रतिशत क्या आ गया ये। तो इसमें ऐसे भी प्रश्न को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा लिखा है 4%, इसको एक संख्या मानिए, ये भी आप इस संख्या मानिए, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब इसको मानिए, समझिए कोई एक वैल्यू 4 ही मान लेते हैं, 4 5 का कितना प्रतिशत है। सिंपल भाषा में इस परसेंटेज को भूल जाइए कि परसेंटेज है। 4% जो दिया है 4%, वो 5% का कितना प्रतिशत है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का अगर जो हम 4% निकालते हैं, फिर एक संख्या रहेगी उसका 5% निकालते हैं, तो वो संख्या का कह रहा 4% जो है 5% का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सी भाषा लिखिएगा 4% है ये। देखिए कह रहा 4%, 5 का मतलब तुलना 5 से किया है तो 5%, गुणे क्या हो जाएगा 100, ये हो गया। इस प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/5 गुणे 100, कितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, कितना हो गया 20। अब आपका कितना आ जाएगा 80%, ये आपका प्रतिशत है। तो 4% जो है 5% का कितना प्रतिशत होगा 80% होगा। तो इस तरह से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आप गलती मत करिएगा। और भी हम प्रश्न करवा रहे हैं, देखिएगा आप एकदम क्लियर करा देंगे। 10-15 क्वेश्चन आपको, लगभग 20 क्वेश्चन तक आज हम करा देंगे। किसमें, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ परसेंटेज, मतलब फंडामेंटल जो प्रश्न बनते हैं, आज हम एकदम क्लियर बात करेंगे इस पर। एक ही वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा, अगले वीडियो में हम कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे। देखिएगा फिर जैसे और प्रश्न इससे पूछता है, आ गया जैसे क्वेश्चन, देखिएगा जैसे आ गया कि 50 90 से कितना प्रतिशत क्या है कम है। देखिएगा इस तरह प्रश्न बनता है कि 50-90 से कितना प्रतिशत कम है। तो 50-90 से कितना प्रतिशत कम है कैसे लगाएंगे। देखिए 50 जो आपका है वो कह रहा है कि 90 से, तुलना तो अभी भी देखिए किससे कर रहा है, ये तुलनात्मक प्रश्न है सब सारी चीज़ें।
जो 50 कह रहा कि 90 से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले भैया तो आप याद कर लो कि 50 90 से कितना कम है। क्या करेंगे, 90 - 50 बराबर कितना आएगा, 40। इसका मतलब क्या है कि जो 50 है वो 90 से 40 कम है, तो वही कम को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कितना कम है, 40 किससे, 90 से। तो क्या करेंगे 40 और तुलना किससे कर रहा है, 90 से, तो ये हो गया और गुणे आपका हो जाएगा 100। ये हो गया 2, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 400/9 आपका आ जाएगा 44 सही 4/9%। ये आपका आंसर हो गया। देखिएगा 50 90 से कितना प्रतिशत कम है, बहुत ही आसान है। 50 90 से कितना प्रतिशत कम है, 50 तो देखिए इसके पहले क्या था, डायरेक्ट तुलना कर रहा था कि 50 90 से कितना प्रतिशत, या दूसरा 50 90 का कितना प्रतिशत, तो सीधा सीधा था। अब देखिए अब कैसा तुलना करा, 50 90 से कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब जो है कि 50 तो परसेंटेज 90 से ही तुलना करा, लेकिन किस टाइप का, कि कम के कितना कमी है वो आप बदल लें। कितना कम है 40, तो 40/90 गुणे 100 प्रतिशत में बदल लीजिए, 44 सही 4/9%। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है 25 60 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा 25 60 से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। 25 60 से कितना प्रतिशत कम है, क्या करेंगे, 25 जो है 60 से, तो पहले 60 से 25 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा कितना, 5 में से 2 गया 3, 35 कम है। तो देखिए 25 अभी भी तुलना करा 60 से ही, लेकिन किस टाइप का, कि वो कितना कम है, तो और कम तो है कितना 35, लेकिन कह रहा है कि हमको प्रतिशत में बताइए। 25 कह रहा है कि हमको प्रतिशत में बताइए कि हम 60 से कितना प्रतिशत कम है। ये क्लियर हो रहा है ना, तो 35 कम है भैया। अगर जो कोई पूछता 25 जो है 60 से कितना कम है, तो आप बता देते 35, लेकिन कह रहा है कि 25 कह रहा नहीं, ऐसे नहीं बताना, आपको बताना है कि कितना प्रतिशत हम कम है, किससे, 60 से। तो भैया बताइए, देख लो कितना वैल्यू कम है, 35। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, किससे कह रहा है कि 60 से, तो 60 को कर दो नीचे और ये परसेंटेज में बदल दो। क्या करेंगे, 1 0 से आप 1 0 काट दो, ये हो गया, 2 से काटेंगे 3 और ये हो गया 5, तो 35 5 हो गया 175 और बटे 3, ये आपका आ गया। सॉल्व करेंगे तो 3 5 हो गया आपका 15, 2 बचेगा ना, हो गया 25, तो 3 8 हो गया 24, यानी 58 सही 1/3%, यानी 58 सही 1/3% कम है, और बाकी तो उसके बराबर होगा। अब देखिएगा 25 60 से कितना प्रतिशत कम था। क्लियर हो रहा सबका। अगला प्रश्न देखिए, देखिए 8% 10% से कितना प्रतिशत कम है। फिर पहले की तरह मिला है। देखिए 8% 10% से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। तो 8%, देखिए संख्या तो है नहीं कि कोई संख्या दी हो तो उस संख्या का हम मान निकाल लेते, फिर आपका आता। तो कह रहा 8 जो है 8% 10% से कितना कम है, तो यह 8% देखिएगा तो सिंपल आप लगाइए, 10% से आप निकालिए 8%, कितना हो जाएगा 2%, तो 2% कम है। कह रहा किससे, 10 से, तो 10 से ये कितना कम है, तो 2% बटे कितना हो जाएगा 10%, और गुणे क्या कर दीजिएगा 100%, बदल गया, इस प्रतिशत से इस खत्म हो जाएगा, 1 0 से 0, यानी कितना आ गया 20%। तो 8 जो है 10 यानी 8% 10% से कितना कम है, 20% कम है। फिर वही जो 8% कह रहा कि 10% से हम कितना कम है, तो 2% कम है, लेकिन कह रहा अब उसको परसेंटेज बताइए उसके प्रतिशत के तुलना में, तो 20% कम होगा। क्लियर हो रहा सबका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है
15 12 से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। देखिए अब अधिक की बात आ गई कि 15 जो है 12 से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी तक देखिए क्या चल रहा था, कम का चल रहा था, अब अधिक का चलेगा कि 15 12 से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। देखिए 15 तुलना किससे कर रहा, 12 से कह रहा, हम 15 कह रहा है कि हम 12 से कितना अधिक है, तो यह 12 से अधिक तो बता सकते हो, लेकिन कह रहा कि परसेंटेज में आप बताइए। तो 15 जो है आप देखिएगा 12 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 15 जो है 12 से 3 अधिक है, लेकिन 3 अधिक है, सिंपल कहता कि 15 12 से कितना अधिक है। तो अगर जो 15 कोई व्यक्ति ही है, 15 कह रहा कि हम आप तुमसे कितना अधिक है, 3 अधिक है, लेकिन कह रहा कि हमको प्रतिशत में आप सॉल्व करिए, कि प्रतिशत में बताइए कि हम कितने अधिक हैं। तो कितना अधिक है, 3 किससे कह रहा है, 15 किससे कह रहा है, 12 से। तो आप लिखिए 12 और गुणे क्या कर दीजिए 100, ये हो गया 3 चौके 12, 4 से काटेंगे कितना आएगा 25। यानी जो आपका 15 है वो 12 से 25% क्या है, अधिक है। 15 12 से 25% क्या है, अधिक है। तो इस टाइप के सारे प्रश्न बनते हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा और लगाइए। बहुत इसी में गड़बड़ करते हैं, काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। तो ये तुलना आप सीखिएगा, क्योंकि अभी कई सारे प्रश्न हम इसमें कराएंगे, तो आप इस पर याद रखिएगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। देखिएगा 1 2 प्रश्न और हम बता रहे हैं इस पर। 150 180 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम वाला तो बता चुके, उल्टा कर लीजिए आप। देखिए ऐसे कर लीजिए, 180 150 से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। देखिए ये आ गया कि 180 है वो कह रहा है कि 150 से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर कह रहा परसेंटेज की, तो पहले तो आप यह याद कर लो कि 150 जो 180 है 150 से कितना अधिक है। 180 माइनस 150 बराबर हो गया 30, ये हो गया कितना अधिक है, 30। अब कह रहा है 180 कह रहा है कि हमको बताइए कि हम 150 से कितना अधिक है परसेंटेज में, तो वैल्यू में कितना अधिक है 30, और कह रहा है किससे अधिक बताना, 150 से। तो क्या हो जाएगा 30/30 अधिक था, किससे अधिक था, याद है 150 से। तो 150 नीचे रखिए और गुणे क्या कर दीजिए 100, 30 बचे 150, 5 से काट दिए, कितना आ गया 20। तो 20% अधिक है, यानी जो 180 है 150 से 20% अधिक है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप देखिएगा अभी पिछले साल SI UPSI में पूछा था, उसको हम बता रहे हैं, जो पिछले बार ऑनलाइन परीक्षा हुआ था। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, उसको प्रश्न लिख रहे हैं। देखिएगा 180 का 25%, 250 का 18% का कितना प्रतिशत है। देखिए ये UPSI का प्रश्न है, पिछले बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें का था। ये तुलना देखिए किया है, तो अगर जो आप आसानी से समझे रहेंगे तो ये कुछ नहीं है, बस आपको समझना। देखिए कह रहा कि 180 का 25%, अब ये एक संख्या हो गया, 180 का 25% मतलब कोई वैल्यू होगी, मतलब इसको मानिए ऐसे कि एक वैल्यू हो गई ये। अब यह मान, इस मान का कितना प्रतिशत है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए 180 का जब 25% कहेगा तो ये कोई 180 का 25% कोई वैल्यू मिलेगा, 250 का 18% कोई वैल्यू मिलेगा। तो कह रहा है इसका जो मान है इसके मान का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह अब देखिए लिखा क्या है, 180 का 25%, 250 का 18% का कितना प्रतिशत है, इस तरह लिखा है। तो 180 का 25% जो ये है इससे तुलना कर रहा है इसकी पूरी वैल्यू से, तो हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 180 का मतलब हो गया 25%। इसका जो मान है इस मान का कितना प्रतिशत है, और यह मान कितना 250, और गुणे क्या हो गया 18%, और इसको प्रतिशत बदलना है गुणे 100, बाहर प्रतिशत का साइन लगा लिए, क्या हो गया 18 दहाई, इस प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, ये हो गया 18 दहाइयम आपका 180, ये हो गया। 0 से आप 0 काट दीजिए, 25 से आप क्या काट दीजिए 25 काट दीजिए, फिर आपका बचेगा क्या 100, ख़त्म हो गया पूरी वैल्यू। आपका कितना आ गया 100%। क्लियर हो रहा सबका, देखिएगा।
100%, इसका 100% है। इसका मतलब अगर जो नहीं क्लियर हो रहा तो देखिए इसकी वैल्यू आप निकालिए, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो 180 का 25%, ये निकालिए, 25/100 हो गया। तो 25 चौके हो गया 100, और ये हो गया 4 बार में, तो ये हो गया 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 पचे 20, तो 45 आ गया। इसका देखिए 250 का 18%, तो 18/100 हो गया। 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 9 18, 9 पचे 45, मतलब इसका भी मान कितना है 45। तो इसका मान तो 45 का कितना प्रतिशत होता है 100%। देखिए ये है आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न पूछा था, नंबर थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न आया था कि 180 का 25%, 250 का 18% का कितना प्रतिशत होगा। देखिए 100% होगा, या दोनों वैल्यू निकालिए, तो उस तरह आपको टाइम लगेगा। डायरेक्ट करिए, क्योंकि यह एक संख्या मान लीजिए, ये भी एक संख्या मान लीजिए। इस तरह से हम कुछ और भी आपको प्रश्न लिख रहे हैं, देखिएगा स्क्रीन में आपको लोग को लिखा होगा क्या बोर्ड पर, कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, देखिएगा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछता है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत क्या होगी, यानी पहले जो वैल्यू आना था उसकी तुलना में कितना कम है कितना अधिक है, यह है आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो अब आपको करना क्या है, आपको संख्या तो पता नहीं है, तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले जो सही गुणा था, आप ध्यान से देखिएगा, जो सही गुणा करना था वो नंबर क्या था 5/3 था, ये है। और गलत गुणा क्या है, गलत गुणा क्या है 3/5 है। तो इसका देखिएगा हर क्या है 3, और इसका हर क्या है 5। तो आप एक काम करिए, इस 3 और इस 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो वह हम एक संख्या मान लेते, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो एक मानक जो आपको संख्या मिल गई वो मिल गया कितना 15। 3 5 का एलसीएम कितना होता है 15। तो देखिए कह रहा है कि विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3, तो संख्या x वगैरह मानेंगे, आपको टाइम लगेगा। देखिएगा आसान मेथड हम आपको बता रहे हैं, सबसे आसान मेथड, कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3, तो सही जो गुणा था, अब आपको याद होना चाहिए सही गुणा ये है और ये गलत गुणा है। तो उसने जो 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो उसने गलत कर दिया। गलती क्या कर दिया, अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो कह रहा कि परिकलन जो किया, मतलब वह गणना किया, तो गणने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। त्रुटि का मतलब कि वो संख्या अधिक हो गया कि कम हो गया। तो देखिए 5/3 का, अब यहाँ अंश हर है, सॉरी यहाँ हर है 3, यहाँ क्या है 5 है, दोनों का एलसीएम लीजिए 15। तो जब सही गुणा आप करिए, तो सही वाला देखिएगा, तो सही गुणा जब करेगा तो 3/5/3 से 15 में गुणा करेगा, तो 3 पचे 15 कितना हो गया 25। और गलत जब गुणा किया उसने, तो ये है 15, तो 5 3 15, देखिएगा 9 आया। कितने की कमी आई 16 की कमी आई, यानी 16 नंबर की त्रुटि हुई। तो इसको आपको कह रहा प्रतिशत में बताना। देखिए किससे कम हुआ, 25 से 9 हो गया, तो 25 से ना घटा है वैल्यू, कितना घटा है 16, तो क्या हो जाएगा 16/25 और गुणे क्या कर दीजिए 100, तो 25 चौके 100, 16 चौके कितना हुआ 64, लगभग 64%। लगभग क्या एग्जैक्ट है, लगभग है, यानी आपका जो आंसर आया वो 64% त्रुटि हुई है। इस तरह से आपको कभी कभी भाग के स्थान पे गुणा, कभी गुणा के स्थान पे भाग, ऐसे तमाम चीज़ें बदल कर करता है। देखिए एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 है, तो 5/3 सही लिख लीजिए। इसे 3/5 से कह रहा गुणा करने के लिए, तो 3/5 है, तो 3/5 जब 5/3 से कहा था, लेकिन गलती से 3/5 कर दिया, उलट दिया, तो गलत ये सही है, ये गलत है। तो ये दोनों हर का आप एलसीएम ले लीजिए। 3 5 का एलसीएम 15 हुआ, इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये संख्या कट जाएगी। दूसरी वैल्यू भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपको 30 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, जो इच्छा करें यक्स मान सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा वैल्यू चूज करना है जो हमको आसान होना कैलकुलेशन में, ये है आपको देखना है। आपको हम पहले स्टार्टिंग में बता दिए हैं
कि हमारा लेक्चर आप देख रहे हैं, आपको हम यह चीज़ें सिखाएंगे कि प्रश्न को कौन से तरीके से आप लगाएंगे कम समय लगे। ऐसा नहीं है कि तरीका तो बहुत है, लेकिन आपको कौन सा तरीका यूज करना है। तो देखिए 5/3 है तो दोनों कैल्शियम हो गया 15, 15 का दोनों जगह गुणा कर दीजिए तो 3×5 = 15, तो ये हो गया 5×5 = 25, यानी जो ओरिजिनल संख्या थी यानी नंबर आना था वो तो 25 और गलत जब कर दिया तो वो हो गया 9/9 आ गया, तो उससे 16 की कमी हुई। तो अब कह रहा किससे कमी हुई, तो हमेशा देखिए जब कम या वृद्धि होती है, जब परसेंटेज पूछता तो मूल वैल्यू ही आधार बनाते हैं। तो मूल वैल्यू आपकी कितनी थी 25, 25 से हो गया 9, तो 16 हो गया 25 और गुणे 100, तो आपका आ जाएगा 64%। इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि को एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। देखिए बहुत आसान है, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि को आपको एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो आपको पता है या तो इसको बदलिए किसमें, पूरा मिनट में रखिए, या तो कन्वर्ट करिए घंटे में, और एक दिन में आपको पता है कितना घंटे होता है 24 घंटे, यानी 24 घंटा का ये कितना भाग है उस भाग को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो नीचे आप लिख लीजिए कितना 24 घंटे, और 24 घंटे का यह कितना भाग है उस भाग को जब भाग निकल जाएगा तो हम प्रतिशत बदले क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन पहले इसको आप देखिए घंटा हम करो किए तो घंटे में आगे रख लीजिए, मिनट में रखना हो तो मिनट रख दीजिए। एक दिन में कितना घंटे होते हैं 24 घंटे, और एक घंटे में होता 60 मिनट, तो यहाँ आप 60 का गुणा कर सकते हैं, इस तरह लगा सकते हैं। तो देखिए एक घंटे में होता है 60 और प्लस ये हो गया आपका 45, तो 105 मिनट हो गया। तो कह रहा कि 24 × 60 मिनट का 105 मिनट कितना होगा, तो ये हो गया 105 मिनट। इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में। आपका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 आपका ख़त्म हो गया, यहाँ काट दीजिए, 5 से काटिए तो कुछ अब कटने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 से कटेगा, 5 से यहाँ कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, और ये हो गया कितना 3 × 8 = 24, ये हो गया। 2 से एक बार और काट दिए, 2 × 3 = 6 हो गया, और 2 × 5 = 10। अब तो कुछ कटेगा ही नहीं, 35 × 5 हो जाएगा 175/24, ये हो गया। इतना प्रतिशत आप फ्रैक्शन में लिखने में तो आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा 175/24%। देखिए घंटे में भी बदलना चाहते हैं तो ये चीज़ घंटे में याद है ना, 1 घंटा 45 मिनट को आप लिख सकते हैं, 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट और 45 मिनट का मतलब हो गया 45, तो 60 + 45 तो कितना आ जाएगा 6 × 4 = 10, 105 मिनट होगा टोटल। तो 105 मिनट कह रहा है, तो एक दिन का कितना होगा, तो 24 है आपका, एक दिन में 24 घंटा। मिनट में हम सारा चीज़ रख दिए तो मिनट 60 को गुणा करिए, और 24 × 60 मिनट में जो है 105 मिनट का कितना 105 को बदलना इसके परसेंटेज के रूप में 100 से क्या करिए गुणा करिए, और नहीं तो आप क्या करिए इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। 1 घंटा तो आपको पता है पहले से है 45 मिनट है, घंटे में बदलना है 60 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 4 × 4 = 3, 7 हो गया 4, ये हो गया। इस घंटे को हमको कन्वर्ट करना है किसमें 24, मतलब ये 7/4 घंटा है, 24 का कितना भाग है 24 घंटे का, तो हो गया 24 और ये हो गया 7/4 गुणे क्या हो जाएगा 100। प्रतिशत हमको चाहिए तो क्या कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए 7/4 आ जाएगा नीचे, गुणे क्या हो गया 24 और गुणे क्या हो गया 100, तो 4 से काट दिए कितना हो गया 25, 25 सतह कितना हुआ 175/24%। देखिए फिर वही चीज़ आ गया, दोनों एक ही जैसे है, आप चाहे जहाँ लगाइए, चाहे आप मिनट में कन्वर्ट करिए, चाहे घंटे में। तो ये आपका 2 प्रश्न था इस तरह का। अभी हम और प्रश्न कराएंगे, देखिएगा अगला कुछ और प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं। लिखा क्या है कि एक संख्या का 59 यानी 59% और 37% के बीच का जो अंतर है वो 550 है, तो इस संख्या का 13% का मान क्या होगा। मतलब एक कोई संख्या है, आप सिंपल समझिए, एक कोई संख्या है उसका 59% और फिर उसी का 37% निकाला गया, तो कह रहा है कि कितना है 550 है।
मतलब इन दोनों का जो अंतर है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी यानी 59% का और 37% की जो वैल्यू होगी, इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 550 के बराबर है। तो कह रहा उस संख्या का 13% आप ज्ञात करिए तो क्या आएगा, ये आपको बताना है। क्या करेंगे, देखिए आप बहुत ही आसान था, आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, यक्स वगैरह बहुत कम मानने की कोशिश करिए। देखिएगा लिखा क्या है 59%, तो उस संख्या यक्स ही होगा, तो यक्स का इतना इतना तो यक्स कॉमन है, तो सिंपल देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 कितना है 550 है यानी 550 है। तो 59% और माइनस 37, इसका मतलब हो गया 20, सॉरी यहाँ कितना आएगा, ये 2 हो गया, सही है 22%, यानी 22% का अंतर हो रहा है दोनों में। और 22% की वैल्यू कितना दिया है 550, तो 22% की वैल्यू है 550। तो आप देखिए 22% की वैल्यू है 550, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1 लिखिएगा और प्रतिशत, तो 22 गुणे 1 होता है, ये तो ये कहीं रहेगा, लेकिन 22 इधर जाएगा तो भाग होगा, क्या हो जाएगा 550 भागे 22। काट दीजिए अब आपसे, कितनी बार कटेगा, छोटा कर लीजिए, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 50 हो गया, 2 से फिर काट दिए, कितना आ गया 25। देखिए अगर जो आपसे पूछता कि वह संख्या क्या है, तो कोई भी मान अपने आप में आपको पता है कि वो 100% होता है। तो संख्या जो पूछता तो हम 25 गुणे 100 कर देते, हो जाता 2500। लेकिन आपको समय का बचत करना, देखिए आपको पढ़ने के बाद ये जो पूछा जाए उतना ही निकालिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप फालतू चीज़ एकदम मत लिखिए और फालतू एकदम मत लगाइए, जो पूछा जाए एकदम शॉर्टकट उसी को लगाइए। देखिए तो कह रहा इस संख्या का 13% का मान क्या होगा, तो अगर जो आप उसका मान भी निकाल लेते 13 निकालें फिर वही आएगा, लेकिन कह रहा है कि 1% का वैल्यू कितनी आई 25, तो 13% का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो 25 गुणे क्या कर देंगे 13, तो 13 पचे 65 का हो गया 5, 6 बचा और 13 दूना हो गया 26 और 6 आपका हो गया 32, 325, ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है, यक्स को मानने की आवश्यकता नहीं है। संख्या पूछता तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमको पूछा है 13% का मान क्या होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे 1% की वैल्यू जब आ गई है तो 13% की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 25 या 75 का हो गया 5, इधर से बुढ़ोगा 7 बचा, फिर 25 से करने 25 और 25 7 हो गया आपका 32, यानी 325 हो गया 13% का मान। आसान है, दोनों अंतर दे दिया था, एक संख्या का 59% और 37% के बीच अंतर 550 है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 22, तो 22% की वैल्यू 550 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 25 होगी, तो 13% की वैल्यू बुढ़ा कर लीजिए। अब देखिए 2 प्रश्न और है, लिख रहा है 1000 रुपये का 33/3% का 0.15% का मान क्या होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए 1000 नहीं 10,000 है ये, देखिएगा 10,000 रुपये का 33/3% का 0.15% का मान क्या होगा, तो आप ऐसे का मतलब आपको पता है। और देखिए याद रखिएगा हम बताए हैं पहले 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है भिन्न 1/3, तो आप इसको लिखिए 1/3, तो 33 का मतलब गुणा होता है, तो 1/ आप लिखिए 3। देखिए गुणे कितना लिखा है 0.15% लिखा है, तो 0 यानी भी अब 15 अगर जो उस तरह होता तो यानी अपान एक बार और 100 किया गया होगा, तो अगर जो नहीं याद है तो आप ऐसे करिएगा 0.15 बटे क्या हो जाएगा 100, काट सकते हैं आप, 5 से काटिएगा तो 0.3 और ये हो गया आपका 20, ये हो जाएगा यानी 0.3/20, और यहाँ से भी एक डेसिमल हटा देंगे तो एक और 0 लग जाएगा, यानी जो 15% की वैल्यू है वो आएगा, मतलब 0.15 का प्रतिशत का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/200। आपको बताएं सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही इसीलिए बता दिए थे। एक बार और देख लीजिए कि 0.15% है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 यानी 0.15/100 ये हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो गया, तो 0.3/20, तो यहाँ जब डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये डेसिमल फिर एक 0 नीचे हो जाएगा 3, तो देखिए क्या हो जाएगा 3/20
200 ये हो गया। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 2 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 50 ये हो गया। तो इसका मान कितना निकल कर आया देखिएगा, आपका निकल कर मान कितना आ गया 50 ये हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, लिखा है कि 72 ग्राम का 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यह इसी से तुलना कर रहा है। अब आपको पहले हम बता चुके हैं, तो ये लिख लीजिए 72 ग्राम है, और किलोग्राम को बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब लिखा है 3.6 किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 36000 एक नंबर बाद जीरो लग जाएगा, तो ये हो गया कितना 3600 ये हो गया, और गुणे क्या हो जाएगा 100 ये हो गया। प्रतिशत में बदल गया आपका, देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दुना होता 72, कितना आ गया 2% ये हो गया। मतलब 72 जो ग्राम है आपका 3.6 kg का केवल 2% होगा, यानी इसका 2% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 72। तो कभी भी प्रतिशत भी बदलने के ध्यान देखिए, राशियां एक समान होनी चाहिए नहीं, क्योंकि अनुपात आप जानते हैं कि हमेशा समान राशि का होता है। तो अगर जो उल्टा कर देंगे कि ग्राम को ग्राम कराने दिए, किलोग्राम को किलोग्राम, तो गलत आ जाएगा। कुछ और प्रश्न हम आपको लिख रहे हैं, देखिएगा। देखिएगा 2 और प्रश्न है। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त जो मूल्य है वह 320 है, वह संख्या क्या है। मतलब कोई एक संख्या है, उसमें से 600 के 75% का 2/3 घटाया जाता है, तो प्राप्त जो मूल्य है वह 320 के क्या है 320 आ रहा है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए मान लीजिए संख्या आपको x है, 100 है, कुछ मानना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप सिंपल मानिए x। कह रहा है कि एक संख्या में से 600 के 75%, देखिएगा 600 के ऐसे लिखिए 75%, तो 75% का मतलब होता है आपका 3/4। ये करिएगा, देखिए 3/4 करेंगे, गुणे 100 कर दीजिएगा, तो 4 से काटिए 25, तो 75% का जो भिन्न होता है वो 3/4 होता है। तो ये हो गया 3/4 का 2/3, ये हो गया 2/3 जो घटाने पर वो कितना आ रहा है 320। क्लियर हुआ सबका। मतलब इसका मतलब हो गया कि इसका जो वैल्यू है इसमें जोड़ देंगे तो उस संख्या के बराबर आ जाएगा। कन्फर्म हो गया सबको, क्योंकि अब यहाँ तो डायरेक्ट हम एक बस इसको आधार बनाए, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा यह 3 से 3 खत्म हो गया, ये हो गया कितना 2 आपका, और 2 से जब यह कटेगा तो आएगा 300। तो x माइनस 300 बराबर 320, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो कितना हो गया 620 ये हो गया। तो मतलब इस तरह के भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त मूल्य 320 है, तो मतलब अगर जो इस पूरे का मान हम 320 में जोड़ देते तो संख्या के बराबर आ जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते, यही चीज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 320 प्लस 600 और 75% का भिन्न होता है 3/4, और गुणे क्या हो जाएगा 2/3, ये हो गया। पूरा सॉल्व करेंगे तो 620 के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ें हैं। अब देखिएगा समझ में आ गया होगा सबको। एक और प्रश्न लिखा है, यदि x y का 30% है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक वाला तुलना किया है, याद रखिएगा। देखिए अभी कैसे करना है इसमें, बहुत ही आसान तरीके से। x y का कितना है 30%, तो x जो है आपका बराबर y का 30%, तो 3 क्या हो गया 100। y को इधर ले आइए तो गुणे में है भाग हो जाएगा, x/y, तो 3 कितना हो गया 10, ये 0 से 0 खत्म हुए। तो कह रहा y जो है x से कितना अधिक है। देखिएगा y जो है x से तुलना x से कर रहा है, लेकिन कितना अधिक है 7 अधिक है, ये हो गया। y जो है x से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो 7 क्या हो जाएगा, किससे तुलना किया है 3 से, और इंटू क्या हो जाएगा 100, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो 700/3
3% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको कि देखिए x जो है y का 30% है, तो x जब y का 30% है तो x बराबर y का 30%, 30% का मतलब 3/10 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो y इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग हो गया। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू 10। तो कह रहा है y जो है x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो y कह रहा है x से कितना अधिक है, y जो किससे तुलना किया x से, तो x की वैल्यू कहाँ होगी नीचे, और कितना अधिक है 7, तो 7 अधिक है। फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए 700/3%। अब देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न थे आपके, अभी और भी हम छोटे छोटे प्रश्न अगले वीडियो में आपको फंडामेंटल रेट से कुछ प्रश्न कराएंगे। इसके लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपको परसेंटेज में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी।